हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो जो लोग कह रहे थे ना कि उन्होंने व्लॉग शूट करके ही सिर्फ रखा था, इतना सा व्लॉग शूट करने में क्या चला जाता है, ये क्या हो जाता है, तो परेशान तो है ना वो लोग। तो मैं उनके लिए सबक के व्लॉग में वो खुद ही बता देती है कि जब बात अपनी हो और जब बात किसी अपने दूसरे की हो, अपने ही किसी परिवार की हो, तो कितना डिफरेंस होता है। इसने अपने व्लॉग शूट करके रखे, मैंने आपको सब दिखा दिया, सब बता दिया, दीपिका कक्कर की प्रेजेंस भी बता दी, हर एक चीज़ बता दी। और उसके बाद भी जिस दिन दीपिका कक्कर का ऑपरेशन था उस दिन भी व्लॉग शूट हुआ है, सब कुछ हुआ है, ठीक है, उस दिन भी सब कुछ हो रहा था। और उसने अपने ही व्लॉग में जब वो हॉस्पिटल से जा रही थी तब वो क्या कहती है कि मेरी यहाँ से बहुत मेमोरीज़ हैं। मेमोरीज़ कौन सी वाली? वो जो रेड सोफ़ा था, हम यहाँ पर आते थे स्कैन करवाने के लिए, और फिर वो अंदर जाती है लिफ्ट में और वहाँ जाकर ये बोलती है कि मैंने 5 महीने तक एक पिक्चर भी नहीं ली है, व्लॉग तो छोड़ ही दो, क्योंकि मैंने वो मेमोरीज़ के लिए भी पिक्चर नहीं ली, क्योंकि मुझे डर ही इतना था। जब बात खुद पर थी तो व्लॉग क्या, पिक्चर भी नहीं बन पाई, कुछ नहीं बन पाया। कि भाई बाद में जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो अपने रिएक्शंस बना के रख लेते हैं ना, कि भाई बाद में जब हम अनाउंस कर देंगे तो उसके बाद फिर हम, ये कंटेंट होता है जो बाद में ये लोग शेयर करते हैं कि ये रिएक्शन था, ये था, वो था, ये हॉस्पिटल डे था, इस दिन हमारा ये स्कैन की रिपोर्ट आई थी और उस स्कैन में हमें कन्फर्म हुआ था। तो बहुत सारे लोग रिपोर्ट्स कर लेते हैं, बहुत सारे लोग मेमोरीज बना लेते हैं। भाई नहीं बनाई उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन डिफरेंस चेक कर लो, जहाँ पर एक दीपिका बीमार है और जहाँ पर एक ये है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये मेमोरीज जो है, अब मेमोरीज के नाम पर सब कुछ दिया जा रहा है। उस वक्त जब खुद पे थी, जब खुद एक डर में गुजर रहे थे, खुद के लिए ना एक हाँ ना वाली सिचुएशन होती है, ठीक है ना। जब एक मिसकैरेज हो जाए ना आपका, तो उसके बाद आपके दिमाग में एक डर रहता है। तो मैं जैसे आपको डिफरेंस बता रही हूँ, मैं आपको अगेन कह रही हूँ, मुझे सबा की व्लॉगिंग से कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है। वो व्लॉगिंग करेगी ही, उसके लिए वो ज़िंदगी में मूव ऑन वो कर चुकी है और उसके लिए वो नहीं ले रही सर पर। वो चीज़ हम सबको साफ दिख गई है कि दीपिका के लिए कोई इनके लिए मायने नहीं रखता, कुछ नहीं है। इनको अपनी व्लॉगिंग पड़ी है, इनकी दुकान है भाई, ये अगर ये नहीं बनाएंगे वीडियोस तो इनके पैसे नहीं बनेंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। 1 महीने भी इनकी पेमेंट नहीं आएगी, पूरा ऊपर से नीचे इनका निज़ाम हिल जाएगा। घर के खर्चे इनके कुछ नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है ना, अभी तो ज़्यादा ही चल रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल का बिल भी बना है, फिर घर में सारे इतने सारे लोग आए हुए हैं, सबका खर्चा। तो ये नॉर्मली आपको व्लॉगिंग इनको करनी ही पड़ेगी, उनको व्लॉग्स हफ्ते में 1-2 तो अपलोड करने ही पड़ेंगे, ताकि इनके लिए ईजी बन सके, कुछ तो इनके पास इनकम आए, तो ये वो करेंगे ही। बस मैं हमेशा एक ही दिन से बोल रही हूँ कि मुझे मसला इनके फेक बॉन्ड्स है। बस कि इतना फेक बॉन्ड क्यों, हमारे जो है ना वो मेमोरीज के साथ तुम लोगों ने इतना खेला, क्यों हमारे इमोशंस के साथ तुम लोगों ने इतना खेला है। मैंने ये दसो कोई इमोशंस के साथ हमारे इतना खेला, इतना जो है वो फैमिली फैमिली दिखाया। आज तुम्हारी उस भाभी के लिए तुम्हारी व्लॉगिंग बंद नहीं हुई, अब तुम्हारे को डर नहीं लग रहा कि मैं कैसे व्लॉगिंग करूँ, मैं कैसे करूँ, पता नहीं क्या रिपोर्ट आ जाए। भाई वहाँ ये बात तो नहीं थी ना, डॉक्टर्स तो देखो हर किसी को बोलते हैं, डॉक्टर्स तो हमेशा कहते हैं कि हाँ सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर डरा के थोड़ी लेके जाएंगे कि नहीं नहीं क्रिटिकल सिचुएशन में निकल जाएगी, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बोलता है। डॉक्टर हमेशा आपको हौसला देते हैं, डॉक्टर हमेशा आपको ये कहते हैं कि नहीं इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, इंशाल्लाह चांसेस पूरे अच्छे हैं, सब कुछ है। लेकिन घर वाले तो वही होते हैं ना जो पैनिक में रहते ही हैं, जो डरे हुए रहते ही हैं जब तक वो बंदी बाहर ना आ जाए। घर तो इसी को ही कहते हैं ना, इसी को ही घर वाले कहते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होता है भाई, डॉक्टर आपको जितना भी बोल दें कि सब कुछ ठीक है, ये है वो है, सब कुछ ओके कर दें, लेकिन आप लोग डरे हुए रहते हो। तो बात सारी घूम फिर कर यही है। देखो जिस दिन दीपिका अवेलेबल थी उस दिन आपने व्लॉगिंग की, उसके बाद भी आपने व्लॉगिंग की है, मतलब हिम्मत जो है वो आपने दिखाई। शुरू में ही उसने ये चीज़ इसलिए दिखा दी थी कि दीपिका है, और दीपिका के आने के बाद से ही इसने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। लेकिन उसके बाद जो उसके पार्ट्स रहे हैं, जो सारी चीज़ें व्लॉगिंग की रही हैं, वो इस बात का सबूत है जीता जागता कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये गई है तब आई थिंक सो 21 को इसकी हुई है डिलीवरी, तो 10 दिन बाद वो गई, तो फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा जब दीपिका जाके एडमिट हो गई थी। तो उस दिन भी नॉर्मल व्लॉगिंग चली है, उस दिन इसने खुद भी कैमरा उठाया है, तो ये व्लॉगिंग चलेगी। और उस चीज़ की सफाई इसने भर भर के दी है कि हमको व्लॉगिंग करनी पड़ेगी ना, मेरा एक कनेक्शन बन गया आप लोगों से, मेरा एक फैमिली बन गई है, ये बन गया है। मुझे इतना पता है कि जब आपकी फैमिली पे बात आती है ना, तो फिर आपकी फैमिली आपका कितना कनेक्शन बना हुआ है, क्या नहीं बना हुआ, आप लोग को नहीं मन करता। उसके बाद वही रोना, वही शोएब वाला रोना आ गया, फीड करवा रही है सब। अभी हमको हर व्लॉग में सुनना पड़ेगा फीड। भाई छोटे बच्चे फीड ही करते हैं, हमको बता नहीं बताएगा तो भी हमको पता है कि बच्चा फीड पर जिंदा है। वो तो चलो शोएब इब्राहिम का तो मुझे कभी कभार लग रहा था कि उस पर जो उसके इल्ज़ाम लग रहे थे कि उसने सरोगेसी करवाया, तो उसका बेचारे का तो दिखाना बनता भी था कि देख लो भाई दीपिका खुद फीड करवा रही है। इवन लोगों ने फीड देखने के बाद भी नहीं माना था, उन लोगों ने बोला था नहीं नहीं ये नौटंकी करती है, ये सरोगेसी ही है। दीपिका कक्कर के तो जो मट्टी पलीत हुई है ना जब वो प्रेग्नेंट हुई है, तब से वो भाई वो उतनी मट्टी पलीत
तो मुझे नहीं लगता किसी की भी हुई होगी, क्योंकि सरोगेसी तक के भी इल्ज़ाम थे उस पर कि उसने सरोगेसी करवाई है। उसने, चलो आईवीएफ का तो समझ में आता भी है, देखो आईवीएफ एक प्रोसीजर है जो होता है आजकल, बहुत ज़्यादा आम हुआ हुआ है, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी बड़ी एजेस हो जाती हैं, तो उसके बाद आईवीएफ ही एक नॉर्मल प्रोसेस लग रहा होता है कि भाई आईवीएफ के जरिए हो जाएगा बेबी कंसीव। तो सरोगेसी के इल्ज़ाम भी थे दीपिका के ऊपर, लेकिन भाई आपकी बीवी पे तो ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं लगे हैं, तो फिर आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है सबा फीड करवा रही है, करवाएगी भाई, छोटा बच्चा है, फीड ही तो करेगा, इसके अलावा क्या करेगा। अच्छा, बच्चे की खतना भी करवा दी गई है, खतना के ऊपर एक दो कमेंट्स थे कि इतनी जल्दी क्यों, अगर बच्चा हेल्दी हो और अच्छे से वेट हो तो फिर 1.25 महीने के अंदर अंदर ही ना, ये 40 दिन के अंदर अंदर ही करवा दिया जाता है, ताकि बच्चा जल्दी से जो है ना वो ग्रो कर जाए। अभी इतनी बच्चों को समझ नहीं होती है, तो वो इसलिए करवा दिया जाता है खतना, तो खतना भी हो गई है। और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, खतना होती है, तकलीफ़ होती है बच्चे को, तो वो 1-2 दिन तंग करता ही है। तो वही शिकायतें बेचारे बच्चे के ऊपर, हम पूरी रात सो नहीं सके तो भाई पूरा दिन सो जाओ, तुम्हारा वैसे ही कौन सा काम है। और वैसे मुझे एक बात बताओ, बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते कि हम पूरी रात सो नहीं पाए, पूरी रात सो नहीं पाए, जब बच्चा नहीं था तब भी कौन सा सोते थे, तब भी तो पूरा पूरी रात जागते थे, उसके बाद पूरे पूरे दिन सोते थे, फिर बेचारे बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ होता है। उसके बाद एक और एंटिक चीज़ मैंने देखी है कि बच्चा सूसू कर दे तो हम नॉर्मली बंदे बेडशीट जो है वो उतार देते हैं, उस जगह को कोशिश करते हैं कि गीले कपड़े के साथ साफ़ कर ले किसी भी तरीके से, अगर बच्चा कभी इस तरीके से कर दे, क्योंकि हाइजीन का मसला होता है कि बच्चे को, यार जाहिर सी बात है छोटा बच्चा है, जर्म्स लग सकते हैं, फिर उसको पूरा सुखाते हैं करते हैं, फिर उस पर कोई नई बेडशीट बिछाते हैं ताकि वो बिल्कुल सूख जाए और साफ़ हो जाए। और कभी कभार तो कुछ बंदे तो गद्दा भी पलट देते हैं, मतलब जो मैट्रेस होता है उसको पलट देते हैं, लेकिन अब आजकल के मैट्रेस पलटने वाले रहे नहीं है, तो इसलिए फिर उसको प्रॉपर सुखाते करते हैं। तो उसने ये जो है वो उसी बेडशीट के ऊपर रख कर उसको सुखा रहा है ड्रायर से। अरे भाई बेडशीट चेंज कर, उसके बाद ड्रायर से सुखा तो समझ में भी आता है। मतलब इतना पता नहीं क्यों ये लोग इस तरीके से गंदे तरीके से दिखाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता, ये गंदगी क्यों इतनी दिखाते हैं। मतलब नॉर्मली तरीके से रहो ना, मतलब जिस तरीके से इंसान नॉर्मली रहते हैं उस तरीके से रहो, ये अजीब अजीब हरकतें क्यों करते फिरते हैं। बेडशीट चेंज होती है पूरी, बच्चा चाहे छोटा हो लेकिन सूसू तो सूसू ही होता है ना, तो वो तो गंदा ही है, तो वो तो जर्म्स ही है उसमें, बच्चे का सूसू है तो जिसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बिल्कुल साफ़ है, उसके अंदर कोई जर्म्स नहीं है, जर्म्स ही है। उसको तुम ड्रायर को, तुम मैट्रेस सुखा दो समझ में भी आता है, चलो मैट्रेस सुखा के दोबारा जल्दी जल्दी मैट्रेस सूख जाए ताकि उसके बाद दोबारा से बेडशीट वगैरह बिछा ले, वो समझ में भी आता है। लेकिन तुम उसी बेडशीट को पकड़ के सुखा रहे हो तो ना, कोई गंदे इंसान है ना। और फिर नीचे लिख भी रही है बच्चे ने सूसू कर दिया, अरे वाह। फिर उसके बाद ऐसे ही एवं ही चला, वो पता नहीं कुछ एक लड़का आया हुआ था, इस लड़की को मैंने पहले देखा है शायद एक आध बार ब्लॉग में, या नहीं देखा मुझे याद नहीं है ये कौन लड़का है, मैंने जानने में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया, बस ये दिखाया कि वो उससे गिफ्ट की मांगा मांग कर रहे थे और उसको बोल रहे थे कोई आ गया है गैरत दिखाकर, और सारे गिफ्ट्स की ओपनिंग वगैरह दिखाई। उसके बाद आता है व्लॉग का मेजर पार्ट, जहाँ पर वो ये बोलती है कि ये पूरा हफ्ता बहुत बुरा गुजरा है। ये एंड के पार्ट ने ना पूरा व्लॉग जो है ना वो ख़राब कर दिया। ये नॉर्मली व्लॉग अपलोड कर देती और नॉर्मली बोल देती ना कि हाँ भाभी के लिए तो आप लोगों ने दुआएं की, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें भी इतना सपोर्ट किया, आप लोगों ने हमें भी, मैं आपको लाइन बता देती हूँ, अगर ये लाइंस बोल देती हूँ तो काफ़ी अच्छे से स्मूथली व्लॉग निकल जाता कि आप लोगों ने हमें भी इतना सपोर्ट किया, आप लोगों ने ये भी बोला कि हमें आप लोग मेमोरीज शो करो, नया बच्चा है आप हमें उसकी चीज़ें दिखाओ, तो हमने आपके लिए जो है वो व्लॉग अपलोड कर दिया, ये सब कुछ कर दिया, समझ में आता। लेकिन नहीं, भाईजान ने पूरा का पूरा बैठ के, सबसे पहले झूठ का परिंदा, हम पूरा हफ्ता बहुत परेशान रहे थे, हमसे सही से कुछ हो भी नहीं रहा था, और जिस दिन भाभी का ऑपरेशन था उस दिन तो हमसे कुछ नहीं हुआ, नहीं, उस दिन सिर्फ हमने आलू के पराठे खाए, उस दिन हमने सिर्फ और सिर्फ मैच देखा बैठ के, ठठियारे मारे हमने जो है वो, जब ऑपरेशन हो रहा था भाभी का उसी टाइम पर, तो हम सब बैठ के आपस में गप्पे मार रहे थे सारे कि ये देखो 3 यहाँ पे बैठे हैं, ये देखो बाकी यहाँ मैच देख रहे हैं, ये मैच की वजह से भांडा फूटा है। तो ये मैच ने जो है ना वो इनकी पोल पट्टी खोल दी, वरना नहीं पता चलता क्योंकि ब्लॉगिंग की तारीखें नहीं लिखी हुई थी इसलिए पता नहीं था। लेकिन ये जो मैच चल रहा था ना ये आरसीबी, क्योंकि इससे दरमियान जो 3-4 दिन थे ना उस दरमियान कोई मैच नहीं था, क्योंकि 3 दिन का गैप था, क्योंकि मैंने देखा था ये मैच, लास्ट वाला जो आईपीएल का मैच था ना उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, तो वो मैच का मुझे डेट पता थी कि वो 3 को है, तो इसीलिए इससे पहले 2-3 दिन पहले ही कोई मैच नहीं था, क्योंकि एक मैच जो था वो फर्स्ट को था और फर्स्ट वाला मैच की वो क्लिप्स नहीं थी, वो 3 वाले मैच की क्लिप्स चल रही थी, तो इसलिए वो फिनाले था और 3 को ही दीपिका कक्कर की सर्जरी थी। तो बिल्कुल हमने देखा कितनी परेशानी थी। इन लोगों को लगता है कि इनकी जो ऑडियंस है ना वो सारी ये जो बोलेंगे ना ही मान जाएंगे, बट इनको नहीं पता ये अपना भांडा खुद ही फोड़ देते हैं। इनका व्लॉग 3 तारीख तक कंप्लीट हो चुका था, लेकिन सिर्फ इन्होंने वेट किया भाई के व्लॉग अपलोड होने का, क्योंकि 3 को भाभी की सर्जरी हुई थी, अभी अगर 4 को अपलोड करते तो बहुत इनको पैकलिश मिलता, तो इसीलिए सिर्फ वो सिर्फ वेट किया इन्होंने भाई के व्लॉग आने का कि भाई एक प्रॉपर व्लॉग अपलोड कर दे जहाँ पर वो बता दे कि भाभी बिल्कुल ओके है, उसके बाद हम उसकी एंडिंग लेकर, क्योंकि उसने ये बात कही, मैं आपको डेट टू डेट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर लोग ना थोड़ा सा मिस कैलकुलेट करना शुरू कर देते हो और अजीब मुझे फिर बातें सुनाना शुरू कर देते हैं कि अरे तुम तो इनके पीछे, मैं इनके पीछे बिल्कुल नहीं पड़ी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको जो खुशी
दिखाने, बस मुझे ये जो फेकनेस दिखा रहे हैं ना, मुझे इनसे प्रॉब्लम है। और मैं जस्ट उस फेकनेस पर बात करती हूँ, उस फेकनेस पर उनका रिव्यू करती हूँ। तो उसने बताया कि कल ईद है, तो मतलब आज 6 तारीख थी, क्योंकि 7 को ईद थी, तो 6 को उसने एंडिंग ली है, तो 2 दिन उसने वेट किया। 2 दिन में उसने एक छोटी मोटी क्लिप ऐड कर दी, बट उसने 2 दिन प्रॉपर वेट किया और उसने इंतज़ार करके भाभी का भाई का जैसे ही व्लॉग आया उसके नेक्स्ट डे उसने व्लॉग अपलोड कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ ये भाई का इंतज़ार था व्लॉग आने का, बाकी सब कुछ शूट हुआ था। जिस दिन भाभी की सर्जरी थी उस दिन भी प्रॉपर शूट हुआ है, प्रॉपर सब कुछ हुआ है, लेकिन सिर्फ ऑडियंस को बैठ के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और अपने झूठी जो फैमिली ड्रामा है उसको दिखाया जा रहा है कि बस देख लो हम कितने फैमिली बॉन्ड शेयर करते हैं। और बेबी की ये पहली ईद है और फ़ौरन सनी बोलता है कि ये हमारे लिए स्पेशल है। तो काफ़ी लोगों को सनी के इस सब चीज़ों में ना बड़ा गुस्सा आया है कि सनी को क्यों स्पेशल। भाई मैंने आपको कल ही कहा है कि आप लोग कैसे ये चीज़ सोच सकते हो कि सनी को कोई दुख होगा, सनी को नहीं होगा। आप लोग कभी अपने आप को रिश्तों को रख के सोचो ना। अगर आपके घर में आपकी भाभी को कुछ हुआ हुआ है तो मेरे हस्बैंड को क्यों दुख होगा, मेरा हस्बैंड किस बात की दुखी मनाएगा। और अगर मैं उस टाइम पर एक बच्चे को जन्म दूँ जो कि हमारा पहला बच्चा हो और वो भी बेटा हो, तो फिर मेरे हस्बैंड किस बात का दुख मनाएंगे। वो तो मुझे बोलेंगे भाई तेरी भाभी तू जान, तेरा काम जान है। तो ये तो जो थोड़ा बहुत भी दिखा रहा है तो सिर्फ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि गर्जमा बन के बैठा है। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि वो नहीं दिखाएंगे। मेरे ससुराल वाले इस चीज़ को लेके नहीं चलेंगे कि मेरी भाभी का शोक मना रहे होंगे बैठ के कि मेरी भाभी को सर्जरी करवा रही है, वो नहीं मनाएंगे। उनके लिए उनका पोता ज़रूरी है, उनके लिए उनकी खुशियाँ ज़रूरी है, उनके लिए उनकी ईद ज़रूरी है। और ये जो दिखा रही है कि ईद नहीं मनाई, भाई ईद तो रुकैया ने भी नहीं मनाई। भाई तुमसे अच्छा तो मैं रुकैया ने के लिए कि वो भी ईद नहीं मना रही, वो भी सेलिब्रेशन नहीं कर रही है। उससे भी अच्छा अभी ना मुझे देखो रुकैया के व्लॉग्स यूँ बहुत ज़्यादा सादे हैं, बिल्कुल सिंपल से व्लॉग हैं, बट आखिरकार है वो भी इसी खानदान की, तो थोड़ी बहुत तेज़ी उसमें भी है, थोड़ी बहुत उसको भी समझ है कि मुझे कैसे व्यूज़ लेने हैं, मुझे कैसे क्या करना है। यूँ अभी तक भाभी के साथ क्या हो रहा है उसने कभी भी कुछ जिक्र नहीं किया, इसके व्लॉग में नहीं जिक्र दिख रहा है, लेकिन ईद के मामले में आ गए क्योंकि यहाँ पर पता है कि ऑडियंस बड़ी खुश होगी कि यार देख लो अपनी भाभी का कितना ज़्यादा सोचते हैं और कितना ज़्यादा ईद तक सेलिब्रेट नहीं की है इन लोगों ने और ईद तक नहीं मनाई है, जबकि वो नॉर्मली आ चुकी है। भाई ईद उस वक्त नहीं मनाई जाती है जब अल्लाह ना करे आपके बहुत करीबी की कोई डेथ हो जाए, तो वो पहली ईद उसकी कहलाती है। तो वहाँ पर नए कपड़े नहीं, वो नहीं, सब कुछ नहीं होता है, समझ में भी आता है। लेकिन इन सब ने ईद ना मना के कौन सी मोहब्बत जताई है मुझे ये समझ में नहीं रही। बाकी हर एक काम किया है, बाकी हर एक चीज़ की है, बस ईद नहीं मनाई। ईद ना मना के क्या जता लिया है तुमने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और लोग इस बात पर वो बोल रहे हैं अरे इन्होंने ईद नहीं मनाई। कल एक सब्सक्राइबर आई, उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट किया, उसके बाद मेरे को गालियाँ दी। उसके बाद बोलती उन्होंने ईद भी तो नहीं मनाई। तो ईद ना मना के कौन सा एहसान कर लिया, बाकी तो हर एक चीज़ मनाई। बाकी तो जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन भी इन सबके व्लॉग्स आए, सबके व्लॉग्स आए, सबने सब कुछ नॉर्मली इंजॉय किया, कोई कोई पढ़ता हुआ नजर नहीं आया। भाई आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप पढ़ते हुए तो दिखा सकते हो ना कि ये देखो सब पढ़ाई कर रहे हैं, भाभी का ऑपरेट है आज, आज देख लो हमने कुरान खानी नहीं करवाई। घर में आप कुरान खानी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे लोगों को बुला कर जमा करके को आप कुरान खानी कराओ तो वो कुरान खानी होती है, लेकिन उस टाइम पर ये होता है कि सूरतें वगैरह ना पढ़ रहे होते हैं या सलामों को ख़त्म कर रहे होते हैं हमारे इधर, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं। हमें पता है कि कभी कुछ ऐसी प्रोसीजर पे कोई इंसान चला जाता है, तो जो इंसान घर से नहीं जा पा रहा हॉस्पिटल में, वहाँ नहीं रह पा रहा, हॉस्पिटल्स में पाबंदियाँ होती हैं, आप नहीं पहुँच पाते, तो आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हो। तो वो ऐसा कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, सब बैठ के गप्पे मार रहे थे। वहाँ पर बाकायदा दिखाया उसने कि देखो यहाँ पर एक महफिल जमी हुई है, यहाँ पर एक महफिल जमी हुई है, मैच चल रहा है। तो किस बात का दुख है, जहाँ पर जब दुख दिखाने का था, जब वो क्रिटिकल कंडीशन में थी, तब दुख नहीं दिखाया। उसके बाद ईद ना मनाकर ये सारे सिंपैथी ले रहे हैं, हम ईद इस बार की वैसी ईद नहीं है, वैसी ईद नहीं मना लो। अच्छा उसके बाद जो है सबा ने वो रेड दुपट्टे वाली जो उसने पहना हुआ था ना सूट, उसी में उसने वो भी पिक्चर भी लगाई थी कि देख लो हमारी कोई ईद ही नहीं मनाई है हमने, देखो मैं तैयार नहीं हुई ताकि लोगों को ये ना लगे कि कोई नहीं ये तो झूठ बोल रही है। तो भाई ईद मना लेते, नया सूट पहन लेते, क्या चला था तुम्हारा, ये भी तुम कर लेते ना। इसमें ईद ना बना के कौन सा एहसान किया मैंने, उनको ये दसो। वैसे उससे सही बोला नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही भाई का भांडा फोड़ने की बारी आई, भाई का भांडा कैसे बोला कि जैसे वो उस दिन हुआ था ना जिस दिन बेबी पैदा हुआ था, अच्छा पूरा उसने दिखा भी दिया कि देख लो आप लोग मैच कर लेना। भाई ने उसी दिन बोला था ना कि पेट स्कैन की रिपोर्ट आने वाली है, वो सही नहीं आई है और आप देखो मैच कर लेना। उस दिन जिस दिन बेबी पैदा हुआ था ना उसी दिन आपको पता है भाभी की रिपोर्ट आने वाली थी, वो बिल्कुल सही आई, तो फिर हमको सुकून मिला। तो बात सारी उस पेट स्कैन में तो पता चला था, क्योंकि भाई ने तो ये बताया कि वो पेट स्कैन की रिपोर्ट में पता चला कि उसको ये चीज़ हुई है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ कहीं फैली नहीं है, लेकिन वो चीज़ डायग्नोस्ड हुई तो उसी में ही है ना।
तो वो रिपोर्ट फिर सही कैसे हो सकती है? हाँ, उस रिपोर्ट के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि वो हर जगह फैला हुआ नहीं था। कैंसर कहाँ कहाँ फैला था वो चीज़ वो भी बताती है ना वो रिपोर्ट, वो स्कैन। तो वो चीज़ बताई थी कि भाई वो सिर्फ उसी ट्यूमर के अंदर है, जो भी चीज़ है ट्यूमर रिमूव होगा तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन साफ तो नहीं थी वो रिपोर्ट। तो इसने ये साफ जताया और बिल्कुल हिचकिचाई नहीं, वरना बहन से बोला नहीं जा रहा था। आपको कुछ समझ आ रहा है? वो मुंडी हिला हिला के बोलती है ना, आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं जो समझाना चाह रही हूँ पता नहीं आपको क्या। नहीं नहीं, तू आइंस्टाइन को ला दे, तुमको समझाना क्या चाह रही है मैंने ये दस। नहीं बता, मैंने क्या ऐसे कौन से हमको फॉर्मूलेज बता रही है जो हमको समझ नहीं आएगा? सीधा सिंपल बोल रही है भाई, वो हमको समझ आ जाएगा। हमको सीधा सिंपल जो सरंग आप भाषा में बता रही थी कि कुछ भी हो जाए, बस हम एक ईद नहीं मनाएंगे, बाकी हम बच्चे की हर एक सेलिब्रेशन करेंगे। और करना बनता भी प्रिय भाई, पहला बच्चा है तुम्हारा, तुम करोगे। उनकी उसकी बच्चे की थोड़ी गलती है कोई। बच्चे की सेलिब्रेशंस है वो तुम पूरी करोगे, तुम हर एक चीज़ करोगे बच्चे को लेकर। बच्चे के लेकर हर किसी के अरमान होते हैं, देखो सभा के भी अरमान रहे होंगे कि मेरा बच्चा आएगा तो मैं उसको ऐसे सेलिब्रेट करूंगी, क्योंकि ये व्लॉगर्स हैं, इन्होंने पूरा कंटेंट सोचा हुआ होता है कि हम एक एक व्लॉग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक एक व्लॉग को हम इस तरीके से दिखाएंगे, हम इस तरीके से यूनिकनेस दिखाएंगे। और उसने ये चीज़ हमको पहले ही बता दी थी कि मैं सबके व्लॉग्स देख रही हूँ कि कैसे क्या करना है। तो उसने पहले से बहुत कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके रखी होगी। वो उस प्लानिंग प्लॉटिंग पे उसके पानी फिरा है, उसको उस चीज़ की तकलीफ भी हुई होगी। भाई ये नेचुरल इंसान है सारे, हम नेचुरल ह्यूमन बींग्स हैं, हमको ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। भले हमारा बहुत करीबी ही हॉस्पिटल में हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम कोई ये नहीं बोलते हैं कि यार ये क्यों गया हॉस्पिटल में। लेकिन हमारे अगर कोई प्लानिंग्स पे चौपट होता है तो हमको फील होता है कि यार हमारी प्लानिंग्स वो हो गई। और ये तो फिर व्लॉगर्स हैं, इनका तो पूरा का पूरा कंटेंट इस पे था, कितने व्यूज़ आने थे। ये रोज़ के 2 व्लॉग्स, एक व्लॉग, 2 व्लॉग तो नहीं, एक व्लॉग रोज़ का इसका आना था। सोचो एक व्लॉग इसको 1.5 मिलियन 2 मिलियन, जिसका पूरा चैनल रिवाइव होने वाला था, वहाँ उसके चैनल पर एक फुल स्टॉप लग गया। तो दुख तो होगा उसको। और उस बात पर मैं उसको इस बात पर कभी ट्रोल नहीं कर रही हूँ कि वो बच्चे के लिए क्यों सेलिब्रेशन कर रही है, क्यों नहीं कर रही, बच्चे के लिए क्यों उनके चेहरे पे खुशी दिख रही है। बच्चे के लिए तो खुशी दिखेगी ही ना यार। और जो ये सवाल कर भी रहा है ना कि बच्चे के लिए क्यों उनके चेहरे पे खुशी दिख रही है, वो मुझे अजीब लग रहा है। बच्चे के लिए तो खुश रहेंगे ही ना, बच्चा है, पैदा हुआ है भाई, और बच्चा इतना माशाल्लाह हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ है, तो खुशी तो इनको दिखनी ही है। अच्छा, इस दफ़ा कुछ नहीं कर सके ना, ऑडियंस पे बात नहीं ला सके, क्योंकि ऑडियंस कमेंट कर ही नहीं रही थी कि आप अपने बच्चे की सेलिब्रेशन करो। ऑडियंस तो सिर्फ लताड़ लगा रही थी। क्या वो कुछ भी थोड़ी सी खुशी भी इन्होंने बच्चे की सेलिब्रेशन, जब बच्चा पैदा हुआ था उस दिन भी लोगों ने इनके चेहरे पे खुशी देख ली थी, तो लोगों ने इनकी बैंड बजानी शुरू कर दी थी। अरे कैसे बंदे हो, तुम्हारे घर में इतनी बड़ी न्यूज़ आई है, तुम्हारी भाभी के ऊपर सी वर्ड की तलवार घूम रही है और तुम लोग खुशियाँ मना रहे हो। तो इस बार ऑडियंस पर नहीं डाल सके, तो इस बार अब क्या करें? तो फिर इन्होंने खेला रिलीजन कार्ड कि ये चीज़ तो अल्लाह पाक भी कहता है कि अगर सब कुछ ठीक हो तो फिर मातम ना रखो, फिर तुम लोग खुशियाँ करो। अल्लाह पाक और भी बहुत कुछ फरमाता है, ज़रा उसको भी कभी पूरा कर लो। लेकिन नहीं, अपने मुताबिक जो है वो चलाते हैं कि ये अल्लाह पाक ने हमें इधर ये कहा था, हम ये कर सकते हैं ना, हमारे लिए ये इजी गोइंग है, तो इसको फिर हम करते हैं, कार्ड फेंकते हैं हम रिलीजन कार्ड। फिर वो रिलीजन कार्ड खेला गया। अरे भाई अपना बता ना कि हमारा दिल, हमारा जो डॉलर्स नहीं बन पा रहे थे तो हमारे को एनजाइटी पड़ रही थी, हम थोड़ा सा जो है वो घबरा गए थे, मेरे को भी रबा वाली घबराहट शुरू हो गई थी। दसो ना, मुझे मसला इस वाले जुमले से हुआ कि गम में तो किसी का मन करेगा ही नहीं खुशी सेलिब्रेट करने का। तो वो जो पिछला जो 17 मिनट का व्लॉग, ये जो व्लॉग था 17 मिनट का, फिर ये क्या था? ये भी तो खुशी ही थी ना एक तरीके से। फिर उसको पूरा अच्छा एक्सप्लेन किया गया। हमने वो ग्रैंड लेवल वाली खुशी नहीं मनाई भाई, ग्रैंड लेवल वाली खुशी वैसे भी तुम लोग नहीं मनाते हो, सिर्फ बलून्स नहीं थे, बाकी सब कुछ इसी तरीके से सेलिब्रेट होता है इनके घर के अंदर। इनके घर पे कोई ग्रैंड किस्म की कोई सेलिब्रेशन होती ही नहीं है। ये सिर्फ भाभी का नाम लेकर बता दिया क्या कि हमने ग्रैंड लेवल की सेलिब्रेशन। तुम्हारी तो ग्रैंड लेवल की सेलिब्रेशन पहले भी नहीं होती है, तुम्हारी तो होती ही नहीं भाई। तुम लोग तो अपना आपस में ये जो गैंग पूरा बनाया हुआ उसी में तुम लोग केक काटते हो, तालियां बजाते हो, रिएक्शंस लेते हो, तो कल्टी शाह, यही तुम्हारी सेलिब्रेशंस होती है। बस तुमने सिर्फ रिएक्शंस लिए, बाकी तो तुमने वही सब कुछ किया। खैर वो हक बनता है, वो करेंगे भी, बट सिर्फ ये जो सफाइयाँ वफाइयाँ पेश किए ना, सफा के कहने का मतलब ये था कि हमने जो है ना वो ग्रैंड नहीं, ग्रैंड किस्म की जो है ना वो सेलिब्रेशन नहीं की। अरे बाबा तुम्हारी सेलिब्रेशन में तुम लोग बस करो ना बाबा, क्योंकि अब देखो ये हकीका वकीका तो इन्होंने थोड़ा सा इस्लामिक कार्ड, रिलीजन कार्ड करके खेल लिया। अब बारी आएगी नेम रिवील करने की। अब नेम रिवील में अगर उन्होंने किसी भी किस्म का एक्सपोज किया, नेम रिवील वाला व्लॉग आ चुका है, लेकिन ये व्लॉग मेरा 2 दिन पुराना बना हुआ था, मैं उसकी एंडिंग नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा बिजी चल रही थी तो एंडिंग नहीं कर पा रही थी। आज भी मेरे सुबह के पॉडकास्ट, मेरे पूरी पॉडकास्ट ना दरम बरम हो गई हैं आजकल। आजकल थोड़ा सा निज़ाम पूरा ना वो नहीं, एक टाइम ऐसा आता है जब आप नॉर्मली ना हो ही नहीं पा रहे होते टाइमिंग्स पर, कुछ ना कुछ ऐसा चल ही रहा होता है कि आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा होता। वरना मेरी ट्राई होती है मैं पॉडकास्ट के लिए टाइम निकालूँ, बट कभी कभार ऐसा होता है जून बहुत ज़्यादा हो जाता है कि नहीं यार छोड़ो, अभी नहीं करना, एक ढीलापन हो जाता है।
कि बस ठीक है, नहीं करना, अभी हिम्मत नहीं हो रही, दिल नहीं हो रहा, थोड़ा सा रेस्ट मोड में इंसान चला जाता है। तो वो मेरा रेस्ट मोड से मैं बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन फिलहाल ट्राई करूँगी कि कल पॉडकास्ट सुबह टाइम पर मिल जाए आप लोगों को। लेकिन फिलहाल ये पॉडकास्ट बना हुआ था, उसमें मैंने सोचा आप लोगों के साथ एंजॉय किया जाए। थॉट्स अपने लाजमी बताना, आप लोगों के क्या थॉट्स है, उस पर भी मेरे अलग से थॉट्स हैं। वो जो पॉडकास्ट, वो जो व्लॉग आया, उस पर मेरा थोड़ा सा अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होप सो आप लोगों को पॉइंट पसंद आए और इसके बारे में भी लाजमी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।